हेलो एवरीवन, कनेक्टेड टिश्यू तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम मस्कुलर टिश्यू से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। मसल्स का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, लेकिन कुछ मसल जैसे इरीज मसल और सीलियरी मसल्स को छोड़कर और बाकी सारी मसल्स का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। इरीज मसल और सीलियरी मसल्स का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है और ये आई की मसल्स होती हैं। ठीक है, चलिए इन्हें लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन क्या होता है? मसल्स का ओरिजिन होता है हमारा मीजोडर्म। अब एक्सेप्ट इरीज मसल्स और सीलियरी मसल्स को छोड़कर, एक्सेप्ट इरीज सीलियरी मसल्स, एक्सेप्ट इरीज एंड सीलियरी, क्योंकि इनका ओरिजिन होता है हमारा एक्टोडर्म। ये आई की मसल्स होती हैं। ठीक है, और बाकी सारी मसल्स का ओरिजिन होता है मीजोडर्म। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में 40 से 50% जो वेट होता है वो मसल्स से होता है। ठीक है, 40-50% जो वेट होता है, वेट ऑफ बॉडी, वो हमारे मसल्स का होता है। ठीक है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में टोटल 639 मसल्स होती हैं। टोटल मसल्स होती हैं 639। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट थे। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। मसल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। मसल्स की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्स्टेबिलिटी, इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। मसल्स की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हम। इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है सिकुड़ जाना। मसल्स कैन शॉर्टन in response to stimuli. स्टिमुली का मतलब होता है सिग्नल। मतलब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी वाली जो मसल्स होती है ये सिग्नल मिलने पर शॉर्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, और सेकेंड है हमारी एक्सेसिबिलिटी। सेकेंड मसल्स के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारी एक्सेसिबिलिटी। ये मसल्स रिस्पॉन्स टूवर्ड्स stimuli.
मतलब ये जो मसल्स होती है ये हमारी सिग्नल मिलने पर रिस्पॉन्स करती है, जैसा सिग्नल मिलता है उसकी उसी का मतलब रिस्पॉन्स करती है। जैसे हमें सिग्नल मिला कि हाथ उठाने का, तो ये उसी का रिस्पॉन्स करती है जैसा सिग्नल मिलता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में होता है कि इसे जो रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे इसे सिग्नल मिला स्ट्रेच होने का, तो ये स्ट्रेच होके वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पर आ जाती है। तो मसल्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट। मसल्स अपने ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ जाती है। ठीक है, फोर्थ है हमारा एक्सटेंसिबिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें मसल्स हमारी खिंचती तो है, मसल्स हमारी स्ट्रेच होती है विदाउट डैमेज वे, यानी कि जो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं लेकिन डैमेज नहीं होती हैं। तो ये जो मसल्स होती हैं ये बिना डैमेज हुए स्ट्रेच होती है। मसल्स कैन बी स्ट्रेच्ड। मसल्स स्ट्रेच हो सकती है विदाउट डैमेजिंग। ठीक है, ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज की हो गई है कंप्लीट। अब हम इसके बारे में एक डायग्राम बनाकर पढ़ते हैं। ठीक है, कवरिंग सारी पढ़ेंगे, सारी जितनी भी वो होती हैं इसकी मसल्स की सारी कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। ये है हमारा हैंड। ठीक है, ये हमारा हैंड है। अब ये हैंड के अंदर ये हमारी मसल है एक, ये हैंड है हमारा, हैंड के अंदर की एक मसल है। अब ये जो मसल है हम इसका हम इसका सेक्शन करेंगे। इस हैंड के हम सेक्शन करेंगे मतलब कि हम इसको कट करके देखेंगे। ठीक है, अब हमने ये वोल मसल बनाई यहाँ पास, ये जो पूरी हमारी हाथ की मसल्स थी हमने इसको यहाँ पास बनाया। ठीक है, हमने इस मसल्स को, अपने हैंड की मसल्स को का सेक्शन किया, उसको बाहर लाया, हमने इसका सेक्शन किया, इसको बीच से ऊपर से काटा। ठीक है, ये हमारी वोल मसल है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक लेयर बनाई है, इसके अंदर की हमने एक लेयर बनाई और ये है हमारी वोल मसल, मतलब हमने पूरी मसल ली है हैंड में से। अब ये जो मसल है इसके अंदर की जो लेयर है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मसल्स की सेल को बोलते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, ये जो अंदर की है लेयर इसको हमने बोला सार्कोलेमा। ठीक है, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और हमारी ये जो है बाहर की जो कवरिंग है, इस मसल्स की जो कवरिंग है इसे बोलते हैं एपीमाइसियम। वोल मसल की जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं एपीमाइसियम। ठीक है,
एपिमाइसियम। ये एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू होती है जो वॉल मसल के अराउंड होती है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू अराउंड वॉल मसल। ठीक है, हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं क्योंकि ये है कनेक्टिव टिश्यू और ये वॉल मसल के अराउंड है। वॉल मसल की कवरिंग को हमने एपिमाइसियम बोला। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जब हमने सेक्शन किया, वॉल मसल को जब हमने ऊपर से कट किया तो इसमें हमें कुछ अंदर भी मसल्स दिखाई पड़ी। वॉल मसल्स की हमने ऊपर से कटिंग की, इसके अंदर भी हमें कुछ मसल्स दिखाई दिए। ठीक है, अब हमने इस एक मसल को जूम करके देखा और हमने इस मसल्स का भी, जैसे ये समझिए, जैसे हमने एक मसल्स को बाहर निकाला और उसको जूम करके देखा, तो ये जो वॉल मसल के अंदर की जो मसल होती है इसको फेसिकल बोलते हैं। इस मसल्स को बोलते हैं फेसिकल या मसल बंडल। और इसके बाहर जो कवरिंग होती है, देखिए, ये वॉल मसल के अंदर एक मसल थी, उसको बोला फेसिकल। हमने एक मसल को जूम करके बोला, उसका नाम था फेसिकल। ठीक है, अब उसके जो आउटर कवरिंग है उसका नाम है, उसकी आउटर कवरिंग को बोलते हैं हम लोग पेरीमाइसियम। उसकी आउटर कवरिंग को हम लोग ने बोला पेरीमाइसियम। और पेरीमाइसियम भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी फेसिकल के अराउंड होती है। लिख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू अराउंड फेसिकल या मसल बंडल। फेसिकल को मसल बंडल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो एक ये चीज हो गई हमारी। ठीक है, एक कवरिंग ये हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर भी, फेसिकल के अंदर भी हमें एक मसल्स और दिखाई दी, जैसे यहाँ पे भी कुछ मसल्स बनी हुई है। ठीक है, अब हमने इस मसल्स को भी बाहर निकाला, ठीक है, पहले हमें वॉल मसल के अंदर एक मसल दिखाई पड़ी, उसको बोलते हैं फेसिकल। अब फेसिकल के, जब हमने फेसिकल को ऊपर से कट किया तो हमें उसके अंदर भी एक मसल दिखाई दी जिसको बोलते हैं मसल फाइबर। ठीक है, और ये है हमारी मसल फाइबर। ये जो हमें फेसिकल के अंदर दिखाई दी, इसका नाम है मसल फाइबर। ठीक है, अब इसकी जो कवरिंग है, मसल फाइबर की जो कवरिंग है, उसको बोला हमने एंडोमाइसियम। ठीक है, ये हमारी हो गई थर्ड कवरिंग। ठीक है, ये है कनेक्टिव टिश्यू अराउंड हमारे किसके अराउंड है? मसल फाइबर के अराउंड है। मसल फाइबर के अराउंड जो हमारी कवरिंग है उसे बोला हमने एंडोमाइसियम। ठीक है, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। अब देखिए, अब इसके अंदर ना एक और मसल है। ठीक है, नहीं, मसल नहीं है इसके अंदर, ये जो चीज है हमने इसको बोला मायोफ्लेमेंट। और
इसी को हम बोल सकते हैं, इसी का नाम होता है मायोफिब्रिल्स। ठीक है, अभी कंप्लीट हो गया है। अब इसको ठीक से समझते हैं। हमने हैंड लिया, ठीक है, हमने हैंड की मसल्स देखी, उसके जो वो पूरी मसल्स थी हमने उसको जूम किया, हमने उसको ऊपर से कट किया, तो उस पूरी मसल्स के अंदर की जो लेयर थी उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। मसल्स की जो सेल्स होती है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं, और उसकी जो कवरिंग थी वो होती है एपिमाइसियम। और एपिमाइसियम, हमने एपिमाइसियम वोल मसल को जब हमने कट किया, वोल मसल की जो कवरिंग होती है उसको एपिमाइसियम बोलते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू होती है जो वोल मसल के अराउंड होती है। हमने इसको कट किया तो हमें वोल मसल के अंदर भी कुछ मसल्स दिखाई पड़ी, हमने जब उसे जूम किया तो उसे बोलते हैं, वो उस मसल्स को बोलते हैं फेसिकल। अब फेसिकल की जो कवरिंग होती है उसे पेरीमाइसियम बोलते हैं। अब पेरीमाइसियम अराउंड, कनेक्टिव टिश्यू अराउंड फेसिकल, फेसिकल को हम मसल्स बंडल भी बोलते हैं। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे फेसिकल के अराउंड है। अब हमने फेसिकल को जब ऊपर से कट किया तो हमने उसके अंदर भी हमारी मसल्स देखी, और उस मसल्स को बोलते हैं मसल फाइबर। फेसिकल के अंदर की जो मसल्स निकली है उसे बोलते हैं मसल्स फाइबर। ठीक है, अब मसल फाइबर की जो कवरिंग थी वो होती है एंडोमाइसियम की। एंडोमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू अराउंड मसल फाइबर। जो कनेक्टिव टिश्यू होती है मसल फाइबर के अराउंड उसे एंडोमाइसियम बोलते हैं। ठीक है, अब हमने मसल फाइबर को जब हमने कट किया उसके अंदर भी हमें कुछ दिखाई पड़ा, उसको बोलते हैं मायोफ्लामेंट या मायोफिब्रिल्स। ठीक है, दोनों में से कोई, मायोफ्लामेंट भी बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। ये था हमारा एक मसल्स का सेक्शन था। अगर हम मसल्स को कट करके देखें तो उसके अंदर हमारी ये सारी चीजें होती हैं, और इसको एक साइड में लिखवा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। अब इसे रफ करते हैं। ठीक है, इसे रफ करते हैं। अब एक चार्ट जैसा बना देते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। एक चार्ट जैसा बना देते हैं, उससे आपको इजीली वो आप लिखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने वॉल मसल, कवरिंग ऑफ मसल, मसल की कवरिंग देखिए। ठीक है, वॉल मसल की कवरिंग थी जो, वो थी हमारी एपिमाइसियम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक और जो उसके बाद हमारी मसल्स थी, पेसिकल मसल थी। पेसिकल मसल की जो कवरिंग थी वो होती है पेरीमाइसियम की, उसे पेरीमाइसियम बोलते हैं। ठीक है, और फेसिकल के अंदर जो हमें मसल मिली वो थी हमारी, फेसिकल को हम मसल बंडल भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो थी वो हमें मिली मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर की जो कवरिंग थी उसे बोला हमने एंडोमाइसियम। ठीक है, और मसल्स की लेयर को हमने बोला सार्कोलेमा। सेल्स ऑफ मसल को हमने बोला सार्कोलेमा। ठीक है,
मसल्स के टाइप्स पढ़ते हैं। मसल फाइबर के 3 टाइप्स होते हैं, एक स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स। ठीक है, तीनों को हम डिफरेंशिएट करके लिखते हैं। ठीक है, 3 टाइप की हमारी मसल फाइबर्स होते हैं। मसल फाइबर्स टाइप्स लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी होती है ये स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, फिर स्मूथ मसल, फिर हमारी कार्डियक मसल। ठीक है, ये हमारी 3 टाइप ऑफ मसल्स होती हैं। अब जो स्केलेटल मसल्स होती है हमारी, वो पाई जाती है हमारी बोन्स में, और जो स्मूथ मसल्स होती है वो पाई जाती है इंटरनल ऑर्गन्स में। और कार्डियक मसल हमारे सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है और कहीं प्रेजेंट नहीं होती है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं एक एक करके, कौन सी मसल्स कैसे दिखती है। स्केलेटल मसल्स जो होती है, ये हमारा, इसमें कुछ लाइट और डार्क कुछ लाइट बैंड्स होते हैं, और पेरिफ्री पे हमारी न्यूक्लियस होता है। इसकी पेरिफ्री पे न्यूक्लियस होता है, इसमें कुछ लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, यानी कि निशान होते हैं, स्ट्राइएटेड होती है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और न्यूक्लियस जो पेरिफ्री पे होता है। ये इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, अब हम स्मूथ मसल्स का डायग्राम बनाते हैं। ये स्मूथ मसल्स जो ऊपर से पतली होती है, बीच से मोटी होती है, इसलिए हम इसे स्पिंडल शेप बोलते हैं। ठीक है, और ये कार्डियक मसल है, ये ब्रांचेस होती है इसमें, जैसे ये ऐसे करके इसमें ब्रांचेस होती हैं, एक से दूसरी कनेक्ट होती है। ठीक है, ठीक है, ये है तीनों का डायग्राम। अब हम इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा है
वो लोकेशन लिखते हैं। लोकेशन ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ये प्रेजेंट होती है हमारी बोन्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी कि ये हमारे हाथों पैरों में प्रेजेंट होती है, जिसको हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं, ठीक है। और ये स्मूथ मसल्स हमारी प्रेजेंट होती है इंटरनल ऑर्गन्स में, प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, कार्डियक मसल हमेशा हार्ट में प्रेजेंट होती है सिर्फ, और कहीं नहीं प्रेजेंट होती है, ये हमारी हार्ट में प्रेजेंट हो गई, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट इसका लिखते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप। इसका सेकेंड पॉइंट है स्पिंडल शेप्ड होती है। स्पिंडल शेप्ड मतलब जो ऊपर से पतली होती हैं और बीच से मोटी होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होता है स्मूथ मसल का, ठीक है। और कार्डियक मसल का हमारा शेप होता है सिलेंडर, सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब देखो ये होती है हमारी अनब्रांच्ड, इसमें कोई ब्रांच नहीं निकली है, इसमें भी कोई ब्रांच नहीं निकली है, इसलिए अनब्रांच, लेकिन इसमें ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो ये ब्रांच हो गई। स्केलेटल मसल्स हमारी अनब्रांच्ड होती है, अनब्रांच्ड, ठीक है। और स्मूथ मसल भी हमारी अनब्रांच्ड होती है, लेकिन कार्डियक मसल हमारी ब्रांच होती है, ठीक है। इसमें ब्रांचेस निकली हुई हैं होती हैं, जैसे पेड़ों में निकली होती हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है इसका, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और पेरीफ्री पे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट एंड न्यूक्लियस इन पेरीफ्री, मल्टी न्यूक्लिएट, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इन पेरीफ्री, पेरीफ्री पे इसके यानी कि हमारे किनारे इसके न्यूक्लियस होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है इसका, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें सिर्फ एक ही, हर मसल्स में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो इसे यूनी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, यूनी न्यूक्लिएट। ये भी यूनी न्यूक्लिएट होती है, इसमें भी एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनी न्यूक्लिएट, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं, ये स्केलेटल मसल्स हमारी वॉलेंट्री होती है, बाकी स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होती है, और कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री का क्या मतलब होता है, वॉलेंट्री मतलब जो मसल्स हमारी मर्जी से चले। स्केलेटल मसल्स हमारे हाथ पैर में होती हैं, हाथ पैर हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं, इसलिए ये वो वॉलेंट्री होती हैं। स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स में होती है, जो हमारी मर्जी से नहीं चल सकती हैं, ना कार्डियक मसल हमारी मर्जी से चलती है, इसलिए वो इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री जो अब हमारी मर्जी से नहीं चलती है, वॉलेंट्री जो हमारी, जो मसल्स हमारी मर्जी से चलती हैं, ठीक है। ये भी इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। अब ये एक लास्ट पॉइंट है, इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट होती है। स्केलेटल मसल्स में भी इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट होती है, स्मूथ मसल्स में भी एब्सेंट होती है, और कार्डियक मसल्स में भी एब्सेंट होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है, जो दोनों हार्ट के दोनों मसल्स को जोड़ती है, ठीक है, हार्ट के दोनों मसल्स को जो जोड़ती है, जहाँ पे सेल जंक्शन होता है, वो होती है कार्डियक मसल्स में, हार्ट में होती है। हार्ट में तो सिर्फ कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती है, और हमारे स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स में एब्सेंट होती है, ठीक है।
इंटर कैलेटेड डिस्क हमारी एब्सेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे भी एब्सेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये इसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तीनों को हमने डिफरेंशिएट किया। स्केलेटल मसल्स बोन्स में होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, अनब्रांच्ड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस पेरीफ्री पे होते हैं, वॉल्यूंटरी होती है, इंटरकैलेटल डिस्क एब्सेंट होती है, स्मूथ मसल हमारी ऐसे दिखती है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, स्पिंडल शेप्ड की होती है, यानी कि ऊपर से पतली, बीच से मोटी, फिर नीचे से पतली, अनब्रांच होती है, यूनी न्यूक्लिएट होती है, इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि अपनी मर्जी से हम लोग नहीं चला सकते इसको, और इंटरकैलेटेड डिस्क इसमें भी एब्सेंट होती है। कार्डियक मसल हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है और इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। और इंटरकैलेटेड डिस्क इसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क दो हार्ट के दो मसल्स को जोड़ता है, इसलिए इस यहाँ पे कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आज के लिए तो बस इतना ही, हमारा मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा टिश्यूज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम फ्रॉग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है।